वैसे तो मास्टर दीनानाथ जी राजापुर गांव के बड़े ही सम्मानित व्यक्ति हैं, पर वे आज गांव के सभी छोटे बड़े सरपंच के साथ मिलकर उनकी इज्जत का जनाजा निकालने पर आमदा हैं। सभी उनके बड़े बेटे कपिल पांडे को उलाहना दे रहे थे कि शादीशुदा होकर भी किसी पराई स्त्री के साथ सिनेमा हॉल में देखने से भला गांव की बहू बेटियों पर क्या असर होगा। एक दिन सरपंच के इकलौते बेटे भोलाराम ने यह नजारा सिनेमा हॉल में देख लिया था तो बात फैलते देर न लगी। आज सभी कपिल को भला बुरा कह रहे थे। क्या घर वाले क्या बाहर वाले सभी बहती गंगा में हाथ धो रहे थे, पर कपिल की 8वीं पास सुंदर सुडौल धर्मपत्नी चंचल नजरें झुकाए गुमसुम खड़ी थी, और हो भी क्यों न, क्योंकि पतिदेव और ससुर जी की दुर्दशा उसी की मेहरबानी से हुई। बात कुछ ये है कि बीते शुक्रवार को चंचल सिनेमा के लिए अड़ गई, वो भी स्कर्ट टॉप पहनकर। आखिर कब तक मन ही मन वो मॉडर्न गर्ल बनी रहती। मॉडल बनने का भूत सिर चढ़ बोल रहा था। टीवी सीरियलों से प्रेरित होकर मन ही मन चंचल खुद को फिल्मी हीरोइन मान चुकी थी। अब तो प्रदर्शन की बारी थी और आज तो उसे साबित करना था वो सुंदरता में किसी से कम नहीं। एडवोकेट कपिल ने पिता की इज्जत, घर की मान मर्यादा तथा समाज की लोक लाज का खूब हवाला दिया, पर पत्नी हट के सामने उसकी वकालत एक न चली। फिर वकील साहब ने भी भरपूर विरोध नहीं किया। आखिर उनके मन में भी पत्नी को नए रूप में देखने की लालसा अंगड़ाई ले रही थी। तो तय प्लान के मुताबिक घर से चंचल बहुरानी एक हाथ की घूंघट वाली 5.5 मीटर की साड़ी में पांड्या खानदान की आबरू समेटे हुए डॉक्टर के यहाँ चेकअप के बहाने से कपिल के साथ चल पड़ी। उनकी हीरो होंडा शिवालय गेस्ट हाउस के पास रुकी। यहीं पर रूम नंबर 112 में मास्टर जी की शर्मीली बहुरानी चंचल का कायाकल्प हुआ। खुले लहराते काले घने बाल, उस पर होंठ लाल लाल, आंखों पर काला चश्मा, पिंक टॉप और नीली जीन्स की स्कर्ट में चंचल को देखकर कपिल की आंखें चौंधिया गईं। गाड़ी का पिकअप अपने आप बढ़ गया और वकील बाबू मन नहीं मन गदगद हो रहे थे, पर घबराहट भी थी कि गांव का कोई पहचान वाला न देख ले और घर पर बवाल खड़ा हो जाए। रास्ते में आते जाते सभी की नजरें वकील बाबू से ज्यादा चंचल को एक तक निहार रही थी, और चंचल लिपस्टिक चाट चाट कर इतरा रही थी मानो रूह अफ़ज़ा शरबत गिलास से छलक कर गिर रहा हो। सिनेमा हॉल पहुंचते ही पत्नी पर रौब झाड़ने के लिए कपिल ने मफलर व स्वेटर निकाल दिया तथा पत्नी के साथ रोमांटिक अंदाज में बैठकर सिनेमा का लुत्फ लेने लगा कि तभी गांव के सरपंच का बेटा भोलाराम अपने आवारा दोस्तों के साथ शोर शराबा करता हाल में दाखिल हो गया। चारों तरफ नजर घुमाने पर उसकी भी नजरें चंचल पर अटक गईं। देखते ही मन में लड्डू फूटने लगे, पर अगले ही पल देखा तो लड़की का हाथ तो अपने वकील बाबू के हाथ में है। भोलाराम का माथा ठनका। उसने वकील बाबू की लड़की के साथ मोबाइल से फोटो खींच ली, जो कि साफ नहीं थी पर वकील साहब की खाट खड़ी करने के लिए काफी थी। अब तो भोलाराम को मास्टर जी से बचपन की पिटाई का बदला लेने का अवसर मिला था, तो बस शाम तक सारे गांव में भोलाराम ने वकील बाबू का चटपटा समाचार नमक मिर्च के साथ गांव में सुना डाला और मास्टर दीनानाथ के घर बवाल खड़ा हो गया। लोगों के सवालों को सुनकर मास्टर इतना गुस्से में आ गए कि कपिल के सिर पर जूता जड़ दिया और मोह शर्म से बोली, ऐसी औलाद से मैं बेऔलाद अच्छी थी। बेचारा बेबस कपिल से सहा न गया, पर कुछ बोलने से पहले ही पत्नी चंचल की शर्मसार झुकी नजरों ने और चुप्पी के इशारे ने कपिल का मुंह बंद कर दिया, और फिर पत्नी की सबके सामने किरकिरी हो जाती और सब मजाक बनाते। इस ख्याल से पतिदेव सब कुछ सहते रहे, पर कपिल की चुप्पी ने उसे दोषी करार दे दिया। सारे जतन करने पर भी कपिल की चुप्पी नहीं टूटी, तो रात 11 बजे सब गुस्सा होकर चले गए। कपिल और चंचल भी अपने कमरे में आ गए। चंचल ने तुरंत दरवाजा बंद किया और फिर नए नए तरीकों से माफी मांगने लगी। कभी कान पकड़ती तो कभी उठक बैठक करती, तो कभी पति देव के पैर छूती, पर वकील साहब के दिल पर क्या गुजर रही थी वे ही जानते थे। मौके की नजाकत भांपते हुए चंचल अदरक वाली चाय और पालक के गर्मागर्म पकौड़े बना लाई। कपिल के मुंह में पानी आ गया। भूख तो लगी ही थी, तो सब भूलकर दोनों ने चाय की चुस्कियां ली और जैसे तैसे सोने का बहाना करके लेट गए। अभी झपकी लगी ही थी कि चंचल के दोनों भाई राजेश और सुरेश घर का दरवाजा पीटने लगे, क्योंकि श्री भोलाराम जी आंखों देखा हाल चंचल के मायके में भी पहुंचा चुके थे। तो उसके हट्टे कट्टे भाई ऊपर से पुलिसिया रुआब और बहन के साथ धोखा। ये तो रक्षाबंधन का निरादर हुआ, तो आते ही भाइयों ने बवाल मचा दिया। बहन चुप कराती रही, पर बात बिगड़ती गई। सुबह 10 बजे तक मामला इतना बिगड़ गया कि हाथापाई से बचने के लिए पंचायत बुलाई गई। अब तो मास्टर जी शर्म से पानी पानी हो गए। पंचायत में मास्टर जी की पगड़ी उछलते देख और घर के लोगों के चरित्र पर सवाल उठता देख कपिल रह न सका और उसने पंचायत के सामने नजरें झुकाए हुए सब सच बोल दिया। गांव के सरपंचों ने चंचल की नासमझी,
कम अक्ली और कम शिक्षा को ध्यान में रखते हुए उसे समझाया और कपिल को पत्नी भक्ति सीमित रखने की हिदायत देते हुए मामला रफा दफा किया, पर मास्टर जी की किरकिरी हो ही चुकी थी। कई दिनों तक वो घर से बाहर नहीं निकले। चंचल भी अब दिखाने से ज्यादा छुपाने में ध्यान देने लगी। कई महीनों तक वकील साहब को भी ताने सुनने पड़े, पर वक्त के साथ सब ठीक हो गया।